120 बहादुर के बजाय वीर अहीर में क्या आता है, वो पूरे के पूरे अहीर थे। आप 120 बहादुर यदि करोगे उसमें अहीर का नाम कहीं नहीं आएगा। और जो वो थे, जो भी शहीद हुए थे, सारे के सारे वीर थे और ज़्यादातर मेहंदड़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के उसमें थे, तो उसका नाम वीर अहीर ही होना चाहिए। ठीक है। नंबर को शहीदी दिवस है और हमारे जितने भी साथी हैं, अनेकों गाँव से सरपंच साथी हैं और नौजवान साथी हैं, हम सब मिलके आज पहले अपना जो महेंद्रगढ़ राव तुलाराम चौक है वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप चौक के ऊपर माल्यार्पण करेंगे और फिर अपना जो शहीद स्मारक है नसीपुर गांव के अंदर, तो वहाँ माल्यार्पण करेंगे। क्योंकि ये दिन होता है, ये शहीदों को याद करने का दिन होता है। आज जो हम आज़ादी से जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो इन जो शहीद हैं उन्हीं की बदौलत है। तो उनके मान सम्मान में हम ये आज यात्रा निकालते हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा, कितनी कुछ जनसंख्या यहाँ से आपके साथ रह सकती है, कितनी कुछ स्ट्रेंथ रह सकती है? देखो, आप खुद देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं और महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्येक गांव से यहाँ साथी पहुँचे हैं, सरपंच साथी पहुँचे हैं। तो सबके अंदर बड़ा जोश है इस कार्यक्रम को लेके और डीजे के साथ एक शोभा यात्रा निकालते हुए हम नारनौल के लिए प्रस्थान करेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए मैसेज यही है कि भाई जो अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। आज जो हम आज़ादी से घूम रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब उनकी बदौलत है। तो साल में एक दिन आता है ये 23 सितंबर का, तो इस दिन तो उनको हम जरूर याद करें। जी सरपंच साहब, आप बताओ आपकी क्या विचार? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। सर, जो आज का दिन है ये एक बहुत ही खासकर भारतीय शहीदों के सम्मान के लिए जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 23 सितंबर का, इस दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने की हमारे जो समाज है उसको एक मोटिवेट करते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चले और आगे बढ़े। दूसरा, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें 23 सितंबर ही याद नहीं रखना चाहिए। हम अपने शहीदों का जहाँ भी राव तुलाराम चौक, महाराणा प्रताप चौक और भी जहाँ भी हमारे शहीद जवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वहाँ 2 मिनट रुक के और उनको नमन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे डेली की दिनचर्या होनी चाहिए और हमें उनको हमेशा, उनको और उनके परिवार को हमेशा सम्मान देना चाहिए। और मैं युवाओं से यही चाहता हूँ कि वो हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं आज़ादी के टाइम के, और जो अब भी जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उनके परिवारों की हेल्प करें, उनको सम्मान दें और उनके लिए जो भी उनसे बन पड़ता है वो करना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे शहीदी दिवस पर? शहीदी दिवस पर मेरा कहना है कि जो हमारे देश के शहीद हुए थे उनके सम्मान में, और जहां उनका खून बहा था वही हमारी आज़ादी का बीज है। हमारी आज़ादी का जो बीज बोया गया था शहीदों के खून से बोया गया था और उसी से आज हम सींचते आ रहे हैं। हमारे शहीद, हमारे देश के शहीद 1857 से लेके महाराणा प्रताप के समय से लेके और आज तक जितने भी शहीद हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, हमारे समाज की तरफ से नमन करता हूं। और मैं महेंद्रगढ़ हलके को ये बता देना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ हलके में जितने फौजी और जितने शहीद हैं, जितने भी शहीदों की स्मारक और मूर्तियां लगी हुई हैं, आज सभी पे जाके नमन करें और उनको सबको सम्मान दें। अभी एक जो मूवी आ रखी है 120 बहादुर के नाम से, उसका वीर अहीर नाम हो, इसको लेकर अभी दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम किया गया था। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखो, वीर अहीर हमारे, जो आप रेजांगला लगा लो या कोई भी लगा लो, जब भी हमारे अहीरों के ऊपर जो सम्मान का, जो शहीद को और जो हमारे दुश्मन को दांत खट्टा करने का समय आया है, कहीं भी पीछे नहीं हुए। और हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं अहीर रेजिमेंट की, और जो हमारे शहीद है उनके नाम से स्मारक बनने चाहिए और उनको एक रेजिमेंट का, हमारी आर्मी में अहीर रेजिमेंट का होना चाहिए। क्योंकि सभी की जातियों के रेजिमेंट, जाट लगा लो, सिख लगा लो, तो अहीर रेजिमेंट होना बहुत जरूरी। क्योंकि इसमें क्या एक मोटिवेशन आता है कि हम इसके लिए मर मिटते। तो हमें एक हिंदुस्तान को, आर्मी को मोटिवेशन करने के लिए अहीरों का भी इसमें सम्मान होना चाहिए। नहीं, अहीर से संबंधित, रेजांगला से संबंधित एक मूवी आ रखी है जिसका नाम 120 बहादुर है जी। उसके लिए बार बार मांग की जा रही है कि इसका नाम
जो है 120 बहादुर के बजाय 120 वीर अहीर हो? देखो ऐसा है, 120 बहादुर के बजाय वीर अहीर में क्या आता है, वो पूरे के पूरे अहीर थे। आप 120 बहादुर यदि करोगे उसमें अहीर का नाम कहीं नहीं आएगा। और जो वो थे, जो भी शहीद हुए थे, सारे के सारे वीर थे और ज़्यादातर मेहंदड़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के उसमें थे, तो उसका नाम वीर अहीर ही होना चाहिए। ठीक है। तो जनप्रतिनिधियों को ऐसा था, हमने जो आपको मैं बता देता हूँ, पहले तो हुड्डा पार्क में जो हमारे लिए समर्थी बननी थी उसकी शायद ज़मीन का चिन्हप हो गया है और जल्दी ही वो तैयार होगा। और पाली में भी जो कर रहे हैं माननीय विधायक कंवर सिंह जी, उसके ऊपर भी पूरा भरसक कोशिश कर रहे हैं कि दोनों शहीद स्मारक हमारे जल्दी ही तैयार हो जाएंगे और हमें एक नया मेहंदड़ को लुक देखने को मिलेगा। यहाँ नसीबपुर की बात की गई, अभी के नसीबपुर जहाँ आज आप माल्यार्पण करेंगे, जी समर्पित करेंगे, वहाँ की हालत जो है ना खस्ता है। देखो जी ऐसा है, वहाँ की हालत की खस्ता आप लोगों ने पहले कुछ दिन पहले भी सुना था, अम्बाला और नारनौल का एक साथ हुआ था, सुना होगा, डॉक्टर अवैध सिंह ने बताया था ये बात। अम्बाला और नारनौल नसीबपुर का दोनों का एक साथ लिया गया था। अम्बाला में बन के तैयार हो गया, अभी नसीबपुर में वो मेरे ख्याल से कुछ स्टेप बढ़ा है। तो इसका मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको नारनौल को भी, अभी आरती सिंह राव जी हैं, मंत्री हैं, और इसके ऊपर पूरा कोशिश करें और जल्दी हमारा शहीदी स्मारक अम्बाला जैसा हो।